तरह से मैं भी बता रहा था आपको कि जो अभिभावक और अध्यापकों के बीच में एक बैठक जो मासिक रूप से होती है हर महीने, एक बैठक होती है एसएमसी की। उसमें जो एसएमसी के सदस्य हैं उनके साथ में बैठक होती है और ये पेरेंट्स के साथ होती है। ये लगभग हम 3 महीने बाद करते हैं। जो एसएमसी वाली होती है वो होती है हमारी हर महीने। अब उसमें क्या है कि जिस तरह से हमारी किस तरह से विद्यालय की व्यवस्था अच्छी हो सकती है, किस तरह से हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, कहाँ हमारी कमी है और कहाँ आपके सहयोग की कमी है, इन बातों पर चर्चा करने के लिए हम बैठक करते हैं। जैसे भी सरकारी आदेश आते हैं बच्चों से संबंधित, उन सभी बातों को साझा करने के लिए ये बैठक में बातचीत की जाती है। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो बच्चे के माता पिता का होता है। और इसी से संबंधित जैसे कि एक कहा गया है, मात शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न सोवते सवा मध्य हंस मध्य बको यथा। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है इसमें कि जो अभिभावक अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो वो किसके समान है? माता शत्रु और पिता वैरी। माता शत्रु के समान है, पिता वैरी के समान है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। और वो कैसे सुशोभित नहीं होते हैं? वो इस तरह से सुशोभित नहीं होते हैं किसी बैठी हुई सभा में लोगों की में, जिस तरह से कहीं हंसों की सभा में बगुला सुशोभित नहीं होता है। ये हमारे महान जो कवि शास्त्री हैं और शास्त्र जो लिखने वाले हैं उनके द्वारा ये बात कही गई है। तो जितना योगदान हमें, जैसे क्या है, जितना भी आप काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे के भविष्य को हर कोई बनाना चाहता है। यहाँ जो सरकारी स्कूल है, अब यहाँ के भौतिक परिवेश बहुत अच्छे हो गए हैं और आप तो बहुत ही खुशनसीब हैं कि आपके यहाँ के विद्यालय की स्थिति इतनी अच्छी है। देखिए बैठने के लिए पूरे कमरे हैं, कमरों की भी उचित व्यवस्था है, बेंच की अच्छी व्यवस्था है, टाइलीकरण हो गया। और देखिए ये स्मार्ट क्लास चल रही है। स्मार्ट क्लास में इतने अच्छे से आपके बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। अब क्या कमी है? बहुत से जो छोटे स्कूल हैं प्राइवेट, जहां 4 और 5 हजार के टीचर लगे हुए हैं, जहां तुम्हें लगता है कि 400-500 रुपए की फीस जा रही है, वहां ये सुविधा नहीं मिल सकती जो यहाँ मिल रही है। रही बात टीचर की, तो टीचर की मैं बता रहा था, टीचर वो होता है यहाँ कि जो प्राइवेट स्कूल में जाने वाला टीचर यहाँ की जगह को नहीं ले सकता, उस जगह को ये टीचर लेके आए होते हैं। इतना बड़ा कंपटीशन। अभी आप देखेंगे कि टेट की परीक्षा चल रही है, अभी उसमें आंकड़ा दिया है कि लगभग 20 लाख बच्चे जो है परीक्षा में बैठेंगे, तब उनमें से कहीं जाके 1 लाख पास हो पाएंगे और उन पास होने वालों में से अब बहुत कम जो है सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। तो योग्यता की तो कमी है ही नहीं टीचर के पास में। सारी योग्यता जो आपके सरकारी स्कूल में टीचर हैं उनके पास में है। बस समय की व्यस्तता हो जाती है कि कुछ अन्य कामों के साथ साथ निकालना पड़ता है और फिर आपके बच्चों को देते हैं। लेकिन जो बच्चे लगातार नहीं आते, सबसे बड़ी समस्या उनकी होती है। अब ये सोच के देखिए कि जो बच्चा 1 दिन आएगा, 4 दिन नहीं आएगा, तो वो कैसे किसी चीज को सीख पाएगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान आपका है। बच्चों को लगातार भेजिए और ड्रेस में भेजिए। अगर यहाँ पढ़ाई में किसी तरह की समस्या है, आपके बच्चे को काम नहीं मिल रहा है, नहीं देखते हैं, तो उस चीज में आप यहाँ शिकायत करें, अपना बताएं। और वैसे भी जो ड्रेस वगैरह के लिए तो 1200 रुपये आपके पास में वैसे भी आ जाते हैं खाते में। वो एक अलग बात हो सकती है कि लेट सेट हो जाए, किसी बच्चे को रह जाए, कोई किसी तकनीकी समस्या के कारण ना आ पाए, लेकिन वो लेट सवेर वो सभी के बच्चों के खाते में पहुंचाए जाते हैं और 1200 रुपये में आप बच्चों की ड्रेस ले सकते हैं। उसके लिए कॉपी पेंसिल ले सकते हैं, बच्चों के लिए जूते मोजे ले सकते हैं, बैग ले सकते हैं। तो ये सारी सामग्री के लिए आपको पैसा गवर्नमेंट द्वारा भेजा जाता है। तो मुख्य रूप से हमारी जो उद्देश्य है वो यही है कि आप जो बैठक होती है, पेरेंट्स बैठक होती है, इसमें आवश्यक रूप से आएं और अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराएं और जो हमें आपकी आवश्यकता महसूस होगी उस पर हम आपसे बात करेंगे।